हमारा आज का टॉपिक है जो हमने कल एक इक्वेशन डिराइव की थी मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। वो इक्वेशन आपकी ये निकल कर आई थी। ठीक है, तो आज हमारा काम क्या है कि इसी इक्वेशन के बिहाफ पर हम इस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे कि इन रियलिटी हमें इस इक्वेशन से क्या पता लगता है। तो सबसे पहले तो देखो क्या है, क्योंकि हमने निकाला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द रेंज डी सी मूविंग विद वेलोसिटी सी, तो हमारा कंप्लीट डिस्कशन इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें पी सी डी सी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट स्पीड सी। और प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो 4 ये n से जो n है कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन आपके पास बचेगी। देखो इस इक्वेशन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आप क्या देख रहे हो कि आपका ग्राफ बनेगा डी एन और डी सी के बीच में। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे कुछ इस तरह से। दिस इज़ द डी एन एक्सिस एंड दिस इज़ द सी एक्सिस। ठीक है, इस इक्वेशन में जब आप सी को ज़ीरो पुट करोगे, ठीक है, अगर सी ज़ीरो हो जाएगा तो आप देख रहे हो डी एन भी ज़ीरो बनेगा, तो सी ज़ीरो एंड डी एन ज़ीरो। ठीक है, फर्दर अगर हम देखें यहाँ पर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 KT, अगर इस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 KT की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, ठीक है, इफ़ एम सी स्क्वायर अपॉन 2 KT इज़ लेस देन 1, देन ई की पावर नेगेटिव ऑफ एक्सपोनेंट विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जब सी की वैल्यू बहुत छोटी है, ये आपका लेस देन 1 बनेगा। और उस सिचुएशन में क्योंकि आपका ये फैक्टर 1 बन चुका है, तो आप देख रहे हो कि डी एन जो है डायरेक्टली डिपेंड करेगा सी स्क्वायर पर। dn will be directly proportional to c square for small value of c। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज़ करेगा और इंक्रीज़ करते करते c की एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेंगे। तो c की उस वैल्यू को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, फर्दर जब आपके c की वैल्यू बढ़ने लगेगी तो ये जो एम सी स्क्वायर अपॉन 2 KT है लेस देन 1 नहीं रहेगा, बल्कि ये एक डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाएगा व्हेन वी इंक्रीज c। जब यहाँ पर c को आप इंक्रीज़ करोगे तो आप देख रहे हो e की पावर नेगेटिव ऑफ समथिंग, मतलब आपका जो dn है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने लगेगा फॉर हायर वैल्यू ऑफ c एंड दैट विल गो ऑन डिक्रीजिंग इन दिस मैनर। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो लेफ़्ट हैंड साइड का एरिया है वो राइट हैंड साइड के एरिया से आपको कुछ कम मिलेगा। लेफ़्ट हैंड साइड का कम होगा एरिया राइट हैंड साइड के एरिया से, वो आप इस फिगर से क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, तो ऑब्वियस है अगर आप हाफ एरिया की बात करो तो सी एवरेज जो है वो कुछ ना कुछ सी एम पी के राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करेगा। और इसका मतलब क्या है कि एवरेज स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कहेंगे कि इस डीसी स्ट्रिप के अंदर आपको सिर्फ उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पता लगेगा जो इस डीसी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। और अगर आप इस कंप्लीट कर्व का एरिया फाइंड आउट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस फेज स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ जो हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं वो ये कि मान लो ये कर्व हमने बनाया है टेम्परेचर T1, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें इस तरह से कि T2 इज़ ग्रेटर देन T1, उस सिचुएशन में आपकी जो मोस्ट प्रोबेबल पीक है ये डिक्रीज़ हो जाती है और जो सी एम पी मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू है स्पीड की वो बढ़ जाती है। देखो यहाँ पर ये जो पीक है ये कुछ डिक्रीज़ हो जाएगी टेम्परेचर को बढ़ाने से, और पहले मोस्ट प्रोबेबल यहाँ आ रहा था, अब मोस्ट प्रोबेबल यहाँ आ रहा है। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड गोज़ ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड मोस्ट प्रोबेबल पीक डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। फर्दर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो पीक और भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका डिस्कशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। अब उसी इक्वेशन को यूज़ करके हम निकालेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमने जो प्रोबेबिलिटी की टर्म निकाली थी पीसी, हमने वही इक्वेशन रखी और हमने कहा लेट अस डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ पीसी विद रिस्पेक्ट टू सी। इस इक्वेशन को सी के साथ आप डिफरेंशिएट करोगे टू फाइंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और ऐसा हम इसलिए करें क्योंकि जब मैंने आपको पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की बात करनी है तो आप हमेशा क्या करोगे,
फैक्टर को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग फैक्टर और उसको इक्वल टू 0 पुट करोगे। तो इस इक्वेशन को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। और इस टर्म को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले हमने सी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट किया 2c, बाकी टर्म एज इट इज़, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़, और इस टर्म का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। इसके बाद इन टर्म्स को जब आप सॉल्व करोगे इक्वेट करके, या आप इसमें से कॉमन ले सकते हो c⁻⁻2mc² अपॉन 2kt, इसको कॉमन लोगे आपके पास ये फैक्टर बचा, और इस फैक्टर को सॉल्व करके आपको c पीक मतलब c मोस्ट प्रोबेबल मिल जाएगी, जिसकी वैल्यू है √2kt अपॉन